हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। आज AMIM शाह आलम आजमी नगर सेवक और AMIM विंग प्रेसिडेंट राशिद खान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह आलम आजमी ने यह आश्वासन दिए कि स्कूल की फीस जो है उसको लेके जो मुहिम छेड़ी है, जो लेटर दिया है, वो स्कूल की फीस पूरी माफ कराएंगे। इतना ही नहीं, ये लेटर जो है आगे तक अप्रूवल के लिए भेज चुके हैं और ये लेटर का आश्वासन जो है 2 से 3 दिन में आ सकता है, ऐसी भी जानकारी दी है। लेकिन उससे पहले ये एक सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों सिर्फ एक ही नगर सेवक और आखिर क्यों AMIM की पार्टी ही इसकी मुहिम चला रही है? आखिर क्यों मुमरा के नगर सेवक जो है वो इसकी मुहिम नहीं चला रहे? ऐसे कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सिर्फ AMIM को ही मुमरा के आवाम से प्यार है, या फिर जितने भी नगर सेवक है क्या वो सारे नगर सेवक शाह आलम आजमी का सपोर्ट करेंगे? ऐसे भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, उसकी सारी हम आपको वीडियोस बता रहे हैं। आज आपने पत्रकारों को बुलाया है, क्या मकसद है बुलाने का, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप तमाम पत्रकार भाइयों को हमने जो बुलाया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप तमाम को मालूम है कि देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और करीबन 4 महीना होने आ गया लॉकडाउन से। और इस लॉकडाउन की वजह से तमाम जो स्कूलें बंद हैं, अब उन स्कूलों के जो प्रिंसिपल है या जो ट्रस्टी वगैरह हैं, तमाम अपने जो पेरेंट्स हैं जिन स्कूलों के बच्चों के, वो लोग फ़ोन करके मतलब फ़ीस के लिए वो कर रहे हैं कि मतलब फ़ीस भरो आप लोग। तो हमने आपको इसलिए बुलाया कि मैंने खुद कलेक्टर को निवेदन दिया था कि 3 महीने की फ़ीस माफ़ की जाए। और आज हमारी जो MIM की स्टूडेंट विंग है, उसने भी एक लेटर बना के मतलब जो हमारे इस वक्त के हाउसिंग वो है स्पीकर हैं नाना पाटोले साहब, तो उनको लेटर दिया। और उसके बाद वर्षा गायकवाड़ जो मैडम हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे भी चर्चा हुई है, बात हुई इस फीस माफ़ी को लेके। इसी सिलसिले में हमने आपको बुलवाया था। वजह यह है कि जैसे कि आप तमाम लोग को मालूम है कि हालात शहर के क्या पूरे देश के हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास काम धंधे नहीं। आज हालात ऐसे हैं कि लोग अपने बाल बच्चों की परवरिश कर ले या उनका पेट भर दे, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसको देखते हुए हमने इस मुद्दे को उठाया है कि मुमरा शहर में जितने स्कूल है, सेम्बोसिस है, मैस्को है, बॉस्को है, अब्दुल्ला पटेल इंग्लिश स्कूल है और जितनी बड़ी स्कूलें हैं, हम तमाम स्कूलों से ये स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रस्टियों से ये हमारी मांग है कि आप लोग जब आप टीचरों को फीस नहीं दिए, सैलरी नहीं दिए, जब वो स्कूल के बस के जो ड्राइवर थे उनको आपने सैलरी नहीं दी, तो इन बच्चों से फीस आप क्यों मांग रहे हो जबकि स्कूल इस वक्त चालू नहीं है? और रहा सवाल, अभी ये लोग नया सिस्टम लाए थे कि मतलब ऑनलाइन स्टडी कराना, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की, तो 70% बच्चे हमारे मुमरा के अंदर वैसी लाइन का प्रॉब्लम चलता है, लाइट रहती नहीं, तो ये सक्सेसफुल नहीं है। और मैं ये आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि जो हालात इस वक्त के हैं, तमाम स्कूल के लोगों को ये सोचना चाहिए, प्रिंसिपलों को, कि जो फीस माफ़ है, तो हमने ये मांग महाराष्ट्र सरकार से की है कि महाराष्ट्र सरकार एक कोई ऐसा कदम उठाए जो गरीब तमाम लोगों के फ़ायदे की चीज़ रहेगी इस फीस माफ़ी में। क्योंकि सबको मालूम है कि काम धंधे बंद है, रिक्शे चलाने वाले या जिनके वालिद या फादर जो बाहर रहते थे सऊदी दुबई, उनके भी जॉब है नहीं, तो वो बेचारे कहाँ से फीस भरेंगे अपने बच्चों की? और हमारे यहाँ सबको मालूम है कि आज तक अभी तक हमारे यहाँ ना रिक्शे चल रहे थे, ना दुकानें चल रही, ना नौकरी में कोई बॉम्बे जाने वाले, कम से कम 70% लोग बॉम्बे से सर्विस करते थे, सबके काम बंद है, तो ये बेचारे फीस कहाँ से भरेंगे? तो हमारी ये मांग थी कि हमने इस फीस माफ़ी के लिए कलेक्टर से लेके एजुकेशन मिनिस्टर तक को ये लेटर दिया गया है। हमारी पार्टी की तरफ से, MIM की तरफ से ये लेटर हमने दिए थे, जो हमारे स्टूडेंट विंग के ये हैं, हमारे इन लोग ने, राशिद ने दिया और तमाम बच्चे जो साथ में थे पार्टी के, ये लोगों ने दिया है। तो हमारी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के 2 या 3 दिन के अंदर ऐसा हमें वहाँ से उम्मीद मिली है कि हो सकता है फैसला आएगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो फीस माफ़ी का। तो हम आप कितने लोगों ने अब तक जो है आपसे मतलब संपर्क किया है फीस के मामले को लेकर? जो है ये आप नगर सेवक हैं, आपके पास तो आए हुए लोग होंगे, कितने लोग आए? रोज 50 लोग रहते होंगे रोज कि भाई फीस मार रहे, फ़ोन आ रहा है, डेली स्कूलों से फ़ोन आता है कि आप मई जून की फ़ीस भरिए। और ये स्कूल जो अभी 12 के बच्चों का रिजल्ट आया है, बहुत से बच्चों का जो रिजल्ट है उन लोगों ने, स्कूल के लोगों ने दिया नहीं,
कॉलेज के लोगों ने दिया नहीं, सिर्फ इस दे के फीस के लिए। अब आप बताइए कि कहाँ से होएगा, और ये कोई कानून नहीं, किसी की आपको रिजल्ट रोकने का कोई हक नहीं है। हम तो सर इस चीज़ के लिए देखा जा रहा है कि सिर्फ MIM अभी तक के इसमें इस चीज़ में आगे आई है। इतने सारे यहाँ पर पार्टियाँ चाहे अलग हो, लेकिन बच्चे सभी के हैं, सभी को एजुकेशन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कोई दूसरी पार्टी से, जैसे हमारी सत्ताधारी पार्टी है, वो बिल्कुल अब तक उनकी तरफ से कोई ठोस वो नहीं हुआ इसमें। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम सत्ताधार पार्टी करे नहीं करे उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। हम हमारे शहर की जो तकलीफ, जो परेशानी है, उसको हम इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, MIM जो है वो इसीलिए लड़ रही है कि नाहक या किसी की जो ज़रूरत है उस मुद्दे को उठाया जाए। तो हमारे शहर का इस वक्त का दो ही मुद्दा चल रहा था, एक लाइट बिल की माफ़ी और एक स्कूल की फ़ीस की माफ़ी। हमने दोनों मुद्दे पे शहर के लिए मांग की है, भाग दौड़ करे, या जितना MIM का अपना वो है, MIM अपनी पूरी ताकत लगा रही है। जब आप कलेक्टर को जो है आपके लोगों ने जो है वहाँ पे मेमोरेंडम दिया, तो क्या मतलब जो है आश्वासन मिला है वहाँ से? मैं खुद कलेक्टर को लेटर दिया था, तो कलेक्टर साहब से हमने ये मांग किया था कि सर आप एक ऐसा सर्कुलर निकालिए और उसमें ये होए कि मतलब जब स्कूल चालू ही नहीं है तो वो फीस क्यों मांग रहे। तो हमारी ये मांग थी कि आप उनसे अपना एक सर्कुलर निकाल के दीजिए कि कोई स्कूल, प्राइवेट की जितनी स्कूलें जो फीसें लेती है, उन तमाम को ये रोका जाए कि कोई फीस नहीं ली जाएगी जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता। ये हमारी मांग है। अच्छा, और भी जैसे नगर सेवक लोग हैं, और जैसे हाल ही में आपके मुंबई अध्यक्ष है MIM के फैयाज अहमद जी ने भी बिजली को लेकर के 5 मिनट लाइट बंद करने को कहा था। ये सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, ऐसा आप बड़ा कदम क्या करोगे कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप ऐसा कौन से लेवल पे जाएंगे जिससे सरकार को भी लगेगा कि हाँ अब हो चुका है जनता का विभस, आप ऐसा बड़ा कदम क्या उठाएंगे? देखिए, हम अपोजिशन के लोग हैं, सत्ता में तो हम हैं नहीं, तो हम अपोजिशन विरोधी जता सकती है अपनी कि हमारी ये मांग है, ये किया जाए। हमारी ये मांग है कि मतलब लाइट की बिल की माफ़ी की चल रही है, स्कूल की फ़ीस की माफ़ी की चल रही है मांग हमारी। तो हम जितना हो सकता है हम लोग करें। जैसे धरना प्रदर्शन के हमने एक वो निकाले थे, पूरे महाराष्ट्र में हमारा ये था आंदोलन कि मतलब 5 मिनट के लिए लाइट बंद करके विरोध जताया जाए सरकार को। उसी तरीके से और जो भी वो होएगा कदम, इंशाअल्लाह ताला हम जरूर उठाएंगे, लाइट के बिल को लेके और स्कूल की फ़ीस की माफ़ी को लेके। सर, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, उसके तहत किसी भी बच्चे को स्कूल की फीस के लिए या किसी भी चीज़ की फीस के लिए रोका नहीं जा सकता और फोर्स भी नहीं किया जा सकता। तो सर, इस एक्ट के जो कुछ भी इसके रूल्स हैं, जो कुछ भी इसके क्राइटेरिया, उसके लिए मतलब उसके हिसाब से आपने कुछ किया अब तक? बिल्कुल उसी हिसाब से हमारे जो स्टूडेंट विंग के ये राशिद खान साहब है, ये पूरी वो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, और क्या क्या कदम उठाना चाहिए ये तमाम काम करा जाएगा इंशाअल्लाह ताला स्कूल की फीस को लेके। शालम जी, लेकिन जो लेटर आपने दिए हो तो इसका आउटकम कब तक आएगा? कुछ ऐसा आश्वासन मिला है आपको? इंशाल्लाह ऐसा उम्मीद है कि 2 या 4 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा हमको, तो हम जरूर आपको फिर बुलाएंगे और वो लेटर मिल जाएगा जैसे, तो हम वो लेटर भी आपको देंगे। और अगर 2-4 दिन में अगर आउटकम नहीं आता है तो आप क्या इनिशिएटिव लोगे? इंशाल्लाह फिर उसके बाद फिर हम वर्षा गायकवाड़ मैडम जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनसे फिर एक बार मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, मिलेंगे उनसे और फिर एक निवेदन देंगे कि मैडम ये जो हालात शहर के, देश के, तो हम इसमें मांग करते हैं आपसे कि आप इसको एक कानून ला के पास कराइए और स्कूल फीस की माफ़ी का आदेश दीजिए महाराष्ट्र में। आप ये सारे काम मुमरा लेवल पे कर रहे हैं या पूरे नेशनल लेवल पे? नहीं, हम लोग अपने मुमरा लेवल पे और महाराष्ट्र के, जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थी, वर्षा गायकवाड़ है, तो उन मैडम को हमने ये लेटर दिया। हमारे शहर की जो तकलीफ चल रही, जो हमारी मांग है, मुमरा के लोगों की मांग है कि हमारे पास इस वक्त हालात नहीं है कि हम पैसा स्कूल की फ़ीस भरें। लोग अपना घर का पेट पालें, बच्चों का पेट पालें या स्कूल की फ़ीस भरें। 20,000, 25,000, 17,000 ऐसी फीस है लोगों की, तो कहाँ से भरेंगे? आज जब काम धंधा नहीं रहेगा तो फीस कहाँ से भरेंगे और खाना कहाँ से खाएंगे? शालम जी, जब तक ये क्या नाम है फीस जो है पूरी तरह से माफ नहीं होती है तो आपकी मुहिम इसी तरह से बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी है सर जो इसकी हिमायत में है कि मतलब ऑनलाइन एजुकेशन होना चाहिए और मतलब ज़रूरी है, हम अपना साल क्यों छोड़े, एजुकेशन क्यों बर्बाद करें। सर, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, गरीब लोग एक तरफ रह जाते हैं और पैसे वाले एक तरफ। मेरी तो मांग और मेरी तो राय है कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। मुमरा के अंदर खासकर आपको मालूम है कि 4 घंटा 5 घंटा जब पढ़ाना रहेगा ऑनलाइन में, लाइट रहती है कि हमारे यहाँ पे, तो किस हिसाब से बच्चे पढ़ेंगे? तो सर, बच्चे का 1 साल खराब करना भी तो नहीं, देखिए आज बच्चों का जो 1 साल खराब हो रहा है किस वजह से हो रहा है?
ये एक महामारी फैली थी, जो महामारी की वजह से हर चीज़ बंद है ना, स्कूल बंद है, जॉब्स बंद है, कारोबार बंद है। मतलब कोई माँ बाप या कोई शहर का ये लोग कोई ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे का साल खराब हो। लेकिन जब आपको मालूम है कि स्कूल की सारी चीज़ें बंद पड़ी है, लॉकडाउन है आज भी हमारे शहर में, हमारे देश के अंदर, मतलब तो इससे कोई मसला नहीं होता। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो डिजिटलाइजेशन, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, दीजिए, लेकिन तब दीजिए जब पूरा आप उसका इंतजाम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब अगर पूरे तरीके, मैं बोलता हूँ आपको, आप खुद पता कर लोगे। आपको किस तरह से लोगों की जो है मतलब शिकायत आई और फिर आप लोग जो है मन बनाए कि मेमोरेंडम देना चाहिए, कलेक्टर से मिलना चाहिए एजुकेशन को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिन से हम लोगों को जो है लोगों के कॉल्स आ रहे थे, बहुत से स्टूडेंट्स ने खुद मिलकर हम लोगों से ये कंप्लेंट की कि भाई ये स्कूल के फ़ीस के लिए परेशान किया जा रहा है, बच्चों को लास्ट 3 महीने की फ़ीस भरो, अभी 6 महीने की फ़ीस भरो, कंप्यूटर क्लास की फ़ीस भरो। तो उसको देखते हुए हम लोग ने जो है ये कदम आगे बढ़ाया। मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि हम लोग ने पहला स्टेप उठाए थे कि सीएम से लेके हमारे जो स्पीकर है नाना पटोले सर, वो हमारे जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, उनको और बाकी सबको हमने मेल किया था हमारे ऑफिशियल मेल आईडी से। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि मैं पेपर वर्क से जो है उनके पास पहुँचूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि इस चीज़ के लिए जो महामारी की वजह से लोग फ़ीस नहीं भर पा रहे, तो ये स्कूल वाले और कॉलेज वाले जो इनको इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि मतलब लोगों से इतना ज़बरदस्ती फ़ीस मांगा जा रहा है, लोगों को रिज़ल्ट नहीं दिया जा रहा है, रिज़ल्ट के बदले जब तक फ़ीस नहीं भरेंगे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो हमने ये लेटर बनाया हमारे एमआईएम के इस पर, और ये हम वहाँ पर गए, नाना पटोले सर से हमने रिक्वेस्ट की इस लेटर पे। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है तो मुस्तफ़ा मेमन भाई, वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उनको लेटर देकर उनसे बात की। उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने वर्षा मैडम से भी बात की, उनकी बहुत देर तक मीटिंग हुई और हमें पूरी उम्मीद जताई गई उनकी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में या 4 दिन में इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इसके बारे में ठोस जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये सरासर सिर्फ मुमरा की बात नहीं है, मुमरा में तो एजुकेशन लेवल आप सब जानते ही हो कि किस स्थल पे लाकर छोड़ दिया गया, जहाँ पर लोगों के खाने के वांदे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों ने 2 मोबाइल से बेचकर 1 मोबाइल कर दिया, किसी के पास 1 मोबाइल था वो भी बिक गया है। वहाँ पर स्कूल ज़बरदस्ती पेरेंट्स को कॉल करके बुला रही है स्कूल में और बोल रही है कि 16,000 रुपया भरो, 18,000 रुपया भरो, 20,000 रुपया भरो। किस चीज़ के लिए? तो उनको टैग दिया जाएगा स्कूल से और ये ऑनलाइन एजुकेशन, घर पे आप बैठकर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन कराओ। ऐसी भी कंप्लेंट हमको आई है। और दूसरी कई लोगों की कंप्लेंट आई है कि जब रिज़ल्ट के लिए मतलब फ़ीस भरो तो रिज़ल्ट मिलेगा, फिर एडमिशन के लिए। अच्छा, एक बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसका डोनेशन अमाउंट जब भरा जाता है, तो ऐसी भी कंप्लेंट हमारे पास आई है कि हर साल डोनेशन लिया जाता है, हर साल किसी ना किसी बहाने से 4,000 भरो, 5,000 भरो, डोनेशन लिया जा रहा है। तो ये खेल तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, तुम पहले से खेल रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन अब तो पूरा वर्ल्ड परेशान है इस चीज़ को लेकर। किसी ने अपने माँ को खो दिया है, किसी ने अपने भाई को खो दिया है। तो इतने दुख के बाद उस घर के बच्चे को अगर स्कूल के पेरेंट्स को बुलाया जाए और बोला जाए कि आप 16,000 रुपये भरिए ऑनलाइन एजुकेशन कराने के लिए, तो ये सरासर बच्चों के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, मुमरा वालों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। और जहाँ तक एक बात बोलना चाहूँगा मैं आपको कि जो आवाज़ उठाने की आपने बात की, तो पूरे महाराष्ट्र से आप देखो कि जितनी सत्ता में पार्टियाँ हैं, तीनों पार्टियाँ, इसमें से एक भी नहीं है जो इस लेवल पे बात करे, जो इनके लिए लड़े। मुझे लगता है कि सत्ता में जितनी पार्टियाँ जो ये तीनों मिली हुई है, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, इनको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ वोट से। अगर लाइट के लिए लड़ना है तो उसके लिए एमआईएम खड़ी है, एजुकेशन के लिए लड़ना है तो उसके लिए एमआईएम खड़ी है। स्टूडेंट विंग आप देखोगे कि पूरे महाराष्ट्र की स्टूडेंट विंग से, कल हम लोग जब लेटर देने गए थे वहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट विंग से हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर कुणाल खरत, उनकी तरफ से हमारी पूना टीम, मुंबई टीम, रत्नागिरी टीम, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से स्टूडेंट विंग से आवाज़ उठाई गई है इस स्कूल फीस के मसले को लेकर। और इंशाल्लाह हम लोग दुआ है आप लोगों से भी कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम लोग इसको जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये स्कूल फीस जो है बच्चों की माफ़ की जाए और ये परेशान होने से रोका जाए। मुमरा कौसा में एजुकेशन को लेकर कहें या फिर जो डोनेशन को लेकर कहें, वो अक्सर जो है मतलब चर्चाएं होती रहती है, अक्सर जो है लोग जो है इसका विरोध करते रहते हैं। जिस तरह से आप लोग जो है आप लोगों की कदम आगे बढ़ाए हैं, मेमोरेंडम दिया है, कलेक्टर से मिले हैं, तो ये आगे जो है ये आगे किस तरह से आप लोग जो है मतलब और आगे काम करेंगे? जो डोनेशन को लेकर लोग आवाज़ उठाते रहते हैं कि डोनेशन दीजिए, तो उस पर आगे किस तरह से आप लोग का कदम रहेगा? देखिए, अभी जिस तरह से हमारे स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष जो है राशिद खान साहब और हमारे जो एमआईएम के कॉरपोरेटर है शाह आलम आज़मी साहब, इन्होंने आपको बताया कि
अभी हमने जो विधानसभा के स्पीकर है, असेंबली स्पीकर नाना पटोले साहब, उनसे हमने खुद मुलाकात की है, उनको हमने निवेदन दिया है और कल उन्होंने खुद वर्षा मैडम से जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे भी बात की है और इस पर काफ़ी देर चर्चा चली है और इंशाल्लाह जिस तरीके से बताया गया है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा। अगर इस चीज़ पे कोई रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और जो मुमरा वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो मुमरा के अंदर एजुकेशन के नाम पे जो काला बाजारी चल रही है, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और जब तक हमारे शहर मुमरा को इंसाफ ना मिल जाए, जब तक हम लोगों की फ़ीस को माफ़ ना करा सके, ये डोनेशन का काला धंधा ना बंद करा सके, तब तक हम इस चीज़ के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे।